बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्थी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि एनर्जी से भरपूर इम्यूनिटी बूस्ट मिल्क की रेसिपी है। अगर आपके कमर में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों का कोई मसला है तो ये दूध आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी है या फिर आयरन की कमी है तो आपने ज़रूर एक बार इस दूध को ट्राई करना है। अगर आप इस दूध को एक हफ्ते के लिए पी लेंगे तो इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते के बाद आपको अपनी सेहत में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फील होगी। तो चलिए आइए जल्दी से बहुत ही टेस्टी हेल्थी इम्यूनिटी बूस्ट रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं छुआरे यानी कि ड्राई डेट्स। ये मैंने ले लिए हैं 10 अदद। थोड़े से मैंने बादाम ले लिए हैं, ये तकरीबन 20 अदद होंगे। अब हमने इनको भिगो लेना है। यहाँ पर मैंने गर्म पानी ले लिया है ताकि जल्दी से ये जो है ना भीग जाएं, ज़्यादा टाइम ना लें। कवर कर देंगे। छुआरे और बादाम भीगे हुओं को तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि हमने गर्म पानी डाला था और ये देखें कितने फूल गए हैं माशाल्लाह, और ये सॉफ्ट भी हो गए हैं और इनका कलर पहले डार्क था और अब ये लाइट कलर में आ गए हैं। देखें कितने जूसी सी लगने लग गए हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे बादाम है ना इनका हमने छिलका उतार लेना है, इसीलिए तो हमने इनको भिगोया था। ये देखें बादामों के भी छिलके उतार लेंगे और ये जो हमने छुआरे हैं ना इनको हमने क्या करना है, इनका जो लिड है ना इसको हमने हटा लेना है और इनको हमने इस तरह इनके अंदर से सीड हटा लेना। ये नहीं हमें चाहिए, सीड निकालना है हमने। और हम इनको थोड़ा सा काट लेंगे। अब हमने क्या करना है, आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा पानी डालकर ना ग्राइंड कर लें, लेकिन ग्राइंड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी भी इसको ग्राइंड नहीं किया। इस तरह हम इसको थोड़ा सा कूट लेंगे और ये सॉफ्ट हो जाएंगे। देखें इस तरह बस हमने करके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इनको कूट लिया दोनों चीज़ों को, लेकिन हमने इनकी पेस्ट नहीं बनाई। देखें ऐसे दरदरा सा हमने रखना है। तकरीबन 2 ही मिनट लगते हैं, यकीन माने ज़रा भी टाइम नहीं लगता। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने सॉस पैन ले लिया है, देसी घी है यहाँ पर मेरे पास। इसमें से हमने ले लेना है 1 टीस्पून। फ्लेम को हम ऑन कर लेते हैं। लो फ्लेम पर हमने रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं हमने रखना। सब्ज़ इलायचियाँ हैं, ये मैंने 3 अदद ली हैं। खसखस हमें चाहिए 1/2 टीस्पून यानी कि पोपी सीड्स। हल्का सा हमने इसको हल्की फ्लेम पर खसखस को भून लेंगे घी के अंदर। खसखस हल्की सी भून ली है हमने। दूध हमें चाहिए 2 कप क्योंकि मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। मिक्स कर लेंगे। अब हम दूध में उबाल आने देंगे और साथ ही मेरे पास दालचीनी का एक टुकड़ा है, यह तकरीबन आधे इंच का टुकड़ा है यानी कि सिनेमन स्टिक, ये भी हमने ऐड कर लेना है। इसके साथ दूध में फ्लेवर भी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा और ये हमारे जिस्म को गर्म रखने में भी बहुत हेल्प करती है। स्पेशली सर्दियों में जैसे नज़ला ज़ुकाम है तो उसके लिए भी हमें ये ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। बहुत ही फ़ायदेमंद दालचीनी होती है। दूध अब गर्म होना स्टार्ट हो गया। अब इस पॉइंट पर हमने क्या करना है, 1/4 टीस्पून मैं ले रही हूँ हल्दी का। ये मेरे पास ऑर्गेनिक हल्दी है। अगर आपके पास प्योर हल्दी है तो आपने वो डाल लेनी है, अगर नहीं है तो आपने जो नॉर्मल आप घर में सालन में इस्तेमाल करते हैं ना आपने वही डाल लेनी है। हल्दी भी हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये जिस्म को गर्म रखती है, एंटीसेप्टिक है। चोट की वजह से
या फिर जोड़ों में जो स्वेलिंग आती है, वो हल्दी वाला दूध इस तरीके से पीने से ना वो सब चली जाती है। दूध में उबाल आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर मेरे पास पिस्ताशूज़ हैं। फ्लेम को मैंने लो पर कर लिया, कहीं दूध उबल ना जाए। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून मेरे पास पिस्ताशूज़ हैं, जिनको मैंने ऐसे चूरा सा कर लिया है। काट लिया था मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस में। आप चाहें तो आप इनका पाउडर भी बना के डाल सकते हैं। इसी तरह मेरे पास काजूज़ हैं, यानी कैशू नट्स। सारी चीज़ें हम ताकत का ख़जाना डाल रहे हैं दूध में। ये भी 1 टेबल स्पून है, ये भी हमने ऐड कर लिया। मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। बादाम का और छुआरों का ये जो हमने मिक्सचर बनाकर रखा है ना, इसमें से हमने क्या करना है, 3 टेबल स्पून ले लेंगे। और इसको पकने देंगे। छुआरे ऑलरेडी मीठे होते हैं, तो लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सी शुगर इसके अंदर और चाहिए, तो मैं यहाँ पर मिश्री मैंने ली थी, ये तकरीबन मैं 2 छोटे छोटे पीस और डाल लूँगी। अगर आपके पास मिश्री नहीं है तो आप नॉर्मल शुगर भी डाल सकते हैं और ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने गुड़ नहीं डालना इस पॉइंट पर, नहीं तो वो दूध के अंदर जाते ही दूध फट जाएगा। अच्छे से हमने इसको पकाते जाना है और इसको ज़रा काढ़ लेना है हमने, ताकि जो कुछ भी हमने इंग्रेडिएंट्स अंदर दूध के डाले हैं ना, उनका सब का असर निकल कर दूध के अंदर आ जाए। ये मैंने अपनी अम्मी को इसी तरह दूध को बनाते हुए देखा है, और वो हमेशा हमें सर्दियों में बना कर देती थी और कहती थी कि ये आप ज़रूर पिया करो, इससे जिस्म गर्म भी रहता है और ये जो हमारे जोड़ों में पट्ठों में दर्द आ जाता है ना, ये उसको भी रिड्यूस करता है। बहुत सारी जिस्मानी जो हमारी पेन है, ये एक किस्म का पेन किलर ही है। जोड़ों को मजबूत बनाता है और ये बहुत ज़्यादा तवानाई बख्शता है। जब आप इस दूध को 7 से 8 दिन तक मुसलसल डेली बनाकर पी लेंगे ना, तो फिर आपको इंशाल्लाह ताला आपकी सेहत में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव फील होगा, आप बेहतर फील करेंगे। तकरीबन हमने इसको 5 से 6 मिनट तक पकाना है लो फ्लेम पर। आप इस तरीके से दूध बनाकर सर्दियों में एंजॉय करें। देखें, जान है तो फिर जहान है। अगर हमारी सेहत ख़राब है तो यकीन करें कोई भी चीज़ फिर अच्छी नहीं लगती। हमें ज़रूर अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सेहत अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। अब हमने क्या करना है, दूध हमारा रेडी हो चुका है, फ्लेम को हमने ऑफ़ कर लेना है और थोड़ी देर के लिए हम दूध को इसी तरह कवर करके छोड़ देंगे, ताकि दूध के अंदर मज़ीद फ्लेवर निकल कर आ जाए हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स का। तकरीबन 5 मिनट रेस्ट देने के बाद माशाल्लाह हमारा दूध बहुत अच्छा बन के रेडी हो चुका है। इसमें से अब हमने क्या करना है, ये जो सिनेमन स्टिक का पीस है ना, इसको हमने निकाल लेना है। अब हम सर्विंग कप के अंदर दूध को निकाल लेते हैं। आपने बहुत ज़्यादा इसको गरम गरम नहीं पीना, ना बहुत ज़्यादा इसको ठंडा पिएंगे, बस दरमियाना सा गुनगुना सा नीम गरम सा जब हो जाएगा ना, तब हमने पीना है। अगर हम नीम गरम इस दूध को पिएंगे ना, फिर वो ज़्यादा असर करता है, ज़्यादा हमारे बॉडी को ज़्यादा फ़ायदा देता है। ये जो मिक्सचर बच गया था ना, इसको मैंने इस तरह एक छोटी सी डिबिया में डाल ली है कवर करके। इसको अब हमने फ्रिज में रख लेना है। ये हम कल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो आप वीक तक का बना कर रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी या फिर इसको रेमेडी कह लें, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।